मध्य प्रदेश के उज्जैन के बिछड़ौद गांव में जिहादियों की एक टोली ने हिंदू बेटियों की इज्जत को तार-तार करने की घिनौनी साजिश रची। यह है लव जिहाद का वो काला चेहरा जिसे सुदर्शन न्यूज बार बार उजागर करता रहा है। ये कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि सुनियोजित जिहादी एजेंडा है। उज्जैन के बिछड़ौद गांव में 7 जिहादियों की गैंग ने हिंदू बेटियों को निशाना बनाया। इनका सरगना फरमान मंसूरी, जो आरटीओ में एजेंट का काम करता है, महंगी गाड़ियों में घूमकर बेटियों को अपने जाल में फंसाता है और इस गैंग ने पिछले 1.5 साल से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया, उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाए और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उनके साथ दुष्कर्म किया। एक 14 साल की नाबालिग बेटी की आप बीती सुनकर आपका खून खौल जाएगा। 30 मार्च 2025 को ईद के दिन फरमान मंसूरी ने इस मासूम को सुनसान जगह पर पकड़ा, जबरन गले लगाया और उसके दोस्त जुबैर ने फोटो खींच लिए। फिर धमकी दी कि अगर उसने मुंह खोला तो फोटो वायरल कर देंगे। इस मासूम को मंडी के पास एक कमरे में ले जाकर बलात्कार किया गया। ये है इन जिहादियों की हकीकत जो हिंदू बेटियों की जिंदगी से खेल रहे हैं। जब एक लड़की का अश्लील वीडियो गांव में वायरल हुआ तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने फरमान मंसूरी और उसके साथी को दबोच लिया। उनके मोबाइल चेक किए तो कई हिंदू बेटियों के अश्लील वीडियो, फोटो और चैट मिले। ये जिहादी गैंग सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर बेटियों को शिकार बनाती थी। सवाल यह है कि कितनी और बेटियां इनके निशाने पर थी। जब पुलिस फरमान को उज्जैन ले जा रही थी तो इस जिहादी ने राइफल छीनकर पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे सबक सिखाया। एक शॉर्ट एनकाउंटर में फरमान के पैर में गोली लगी और अब वो उज्जैन जिला अस्पताल में पड़ा है। 7 जिहादियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके मोबाइल से 16 अश्लील वीडियो और 9 लड़कियों की तस्वीरें बरामद हुई है। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। 22 गांवों के हिंदू समाज ने पंचमुखी हनुमान मंदिर में पंचायत बुलाई और चेतावनी दी कि अगर इन जिहादियों के मकान नहीं तोड़े गए तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। हिंदू जागरण मंच ने इसे जिहादी साजिश का हिस्सा बताया है। क्या यह सिर्फ एक गांव की कहानी है या पूरे देश में चल रही जिहादी साजिश का हिस्सा? सुदर्शन न्यूज इस साजिश को बेनकाब करता रहेगा। ये वक्त जागने का है। अपनी बेटियों की रक्षा कीजिए, इन जिहादियों के मंसूबों को नाकाम कीजिए। इस जिहादी साजिश के खिलाफ लड़ाई में सुदर्शन न्यूज आपके साथ है। लव जिहाद को लेकर ज्ञापन इसलिए सौंपा गया कि वर्तमान में जो स्थितियां दिखाई दे रही है वो पूर्व से नियोजित एक प्रकार का सुगठित षड्यंत्र यहाँ पे सामने आ रहा है। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में हिंदू सनातन धर्मियों का अपना एक महत्व है। हम जान रहे हैं कि विधर्मी लोग इस सनातन धर्म की कड़ी को तोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीनों में तकरीबन 13 ऐसे केस आए हैं जिसमें लव जिहाद की स्थिति बनी है। इसके अलावा भी यदि हम आपसे बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दमोह है, भोपाल है, इंदौर है, देवास है, बिछड़ौद है, अलग अलग प्रकार के जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां आ रही है। सुनने में यह भी आता है कि लव जिहाद का तरीका बदल दिया गया है। लोग छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि जो 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनके स्कूलों के बाहर भी एक ऐसी स्थिति बना दी गई कि पहले तो उनको नशे की लत दी जाती है और दोस्ती की जाती है, वो करवाई जाती है। इस प्रकार के अलग अलग क्रम कॉलेजों में, होटलों में, हॉस्टलों में और अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थलों में और कुछ पॉइंट जहाँ पर पे चौपाटी का स्थान होता है, ये सारे हॉन्टेड एरिया हैं, ये टारगेट एरिया हैं। इन स्थानों पर जाकर के पूर्व नियोजित संगठित षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। हमने हमारी बहन बेटियों माताओं की सुरक्षा के लिए कुछ मांगे रखी हैं। पहली मांग है हमारी कि जो विधर्मी है, जो धर्म बदलकर जो अपना चेहरा छुपाकर जो बच्चों से दुष्कृत्य करते हैं, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक ऐसी खबर जो हर हिंदू के खून को खौला देगी। गौ माता के खिलाफ साजिश रचने वाले जिहादी तस्करों को रायबरेली पुलिस ने ऐसी सजा दी है जो इनके लिए सबक और बाकियों के लिए चेतावनी है। सलोन में देर रात हुई इस मुठभेड़ ने जिहादी ताकतों की कमर तोड़ दी है। बता दें कि रायबरेली के सलोन क्षेत्र में बीती रात वो हुआ जो हर गौ भक्त का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। खुफिया सूचना के आधार पर सलोन पुलिस ने गौ तस्करों के एक जिहादी गैंग को सलोन सीएचसी के पीछे घेर लिया, लेकिन ये कायर जिहादी जो गौ माता के खून से अपने हाथ रंगते हैं, ये इतने बेशर्म निकले कि उन्होंने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
मगर सुन लीजिए, जिहादी ताकतों उत्तर प्रदेश पुलिस ना डरती है और ना ही झुकती है और ना ही गौ माता का अपमान बर्दाश्त करती है। पुलिस ने इन जिहादियों को उसी भाषा में जवाब दिया जो ये समझते हैं। जवाबी फायरिंग में 2 कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद शहबान और दिलशाद के पैरों में गोली लगी और ये दोनों मौके पर ही धराशायी हो गए। इन्हें सलोन CHC में भर्ती कराया गया, लेकिन इनके काले कारनामों का हिसाब अभी बाकी है। खासकर दिलशाद, जो इस जिहादी रैकेट का सरगना है, पर दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जी हाँ, ये वही शख्स है जो गौ माता के खिलाफ जिहाद छेड़े हुए हैं और समाज में अशांति फैलाने की साजिश रच रहा है। मौके से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए, जो इन जिहादी तत्वों की खतरनाक मंशा को बेनकाब करते हैं। ये लोग सिर्फ गौ तस्करी नहीं कर रहे, बल्कि ये गौ माता के खिलाफ जिहाद और हिंदुस्तान की संस्कृति पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन रायबरेली पुलिस ने इनके मंसूबों को धूल में मिला दिया। ये मुठभेड़ हर उस जिहादी के लिए करारा तमाचा है जो गौ माता और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये जिहादी ताकतें गौ माता का अपमान करती रहेंगी और इनके पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो इन्हें शय दे रहे हैं। सुदर्शन न्यूज इस साजिश की तह तक जाएगा और हर जिहादी चेहरे को बेनकाब करेगा।